हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 31 जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सो मैं ब्रीफली ही डिस्कस कर पाऊँगी, जस्ट हेडलाइंस। ठीक है, अभी आई हैव सम अर्जेंट मीटिंग टुडे। सो डिस्प्लेइंग न्यू डायमेंशन इन हर गेम, सिंधु बीट्स होम होप, पीवी सिंधु आफ्टर बीटिंग अकाने यामागुची। तो इन्होंने अकामे यामागुची को बीट किया अभी, और अब इनका जो मैच होगा वो ताई जू विंग से होगा। ठीक है, तो 2016 में शी हैज़ बीटन ताई एट एवरी बिग इवेंट, रियो 2016, बेसिल 2019 में, और टूर फाइनल्स 2018 में भी। प्लेइंग हर फर्स्ट सेमीफाइनल, ताई इज़ वल्नरेबल। तो ये है कि सिंधु मतलब इसके लिए प्रिपेयर होंगी या नहीं। दूसरा यहाँ पे क्या है, जोकोविक जो है वो हार गए हैं, जोकोविक अलेक्जेंडर जेरेव से। ठीक है, जर्मन अपोनेंट। और नहीं तो वो क्या करने वाले थे, अपना जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स है ओलंपिक में भी इस टाइम पे गोल्ड वो लेके आने वाले थे। देन यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना के पास अभी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है 19, इन टोटलिटी 40, और जापान के पास 17 गोल्ड मेडल 4, एंड हम कौन सी लिस्ट में अभी 24वें नंबर पे हैं हम 1। ठीक है, देन यहाँ पे जो है आउट ऑफ कंफर्ट जोन, नियोन शाबा मेक्स मार्क डिस्पाइट मिस स्टेप। तो फ्रांसिस नियोन शाबा हैं, ये सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं 800 मीटर्स की रियो ओलंपिक्स में, एंड शी वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन हर फेवरेट इवेंट बिकॉज ऑफ एलिजिबिलिटी रूल। तो अब एलिजिबिलिटी रूल मतलब यहाँ पे एक सिंड्रोम हो सकता है, सिंड्रोम मतलब कह सकते हैं उसको डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, डीएसडी जिसे बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि महिलाओं का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसमें जो बोला गया है कि जो अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको कितना रखना चाहिए, नीड्स टू बी बिलो 5 नैनोमोल्स पर लीटर इंस्टेड एट एन एज एट विच चेंजिंग इवेंट्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो यहाँ पे यही सब बोलते हैं कि वी नेवर चूज़ टू बॉन्ड लाइक दिस, और हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कमेटी जो है ये करती हैं, हमें इस जो ड्रीम इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है ना। तो ये सब है। इससे पहले भी बहुत सारी जो एथलीट्स हैं उनके साथ ऐसा हुआ था कि इसकी वजह से मतलब वो क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है इसका। ठीक है, वुमेन के जो कंपटीशन क्राइटेरिया होता है, तो नेचुरली मतलब जो प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इंसर्टेड भी होते हैं और नेचुरली प्रोड्यूस भी होते हैं बॉडी में। तो परफॉर्मेंस एडवांटेज इससे फीमेल एथलीट्स को मिलती है, इस वजह से इसको क्या किया जाता है, मतलब इनको अलग रखा गया है ओलंपिक से। ठीक है, सो बाकी की न्यूज़। कॉग्निजेंट हायरिंग, तो 1 लाख से ज़्यादा हायरिंग करेंगे अभी कॉग्निजेंट आईटी कंपनी। अमेजॉन फाइन रिकॉर्ड 886 मिलियन ओवर ईयू प्रिवेसी वायलेशन। तो $886 मिलियन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कौन है, यूरोपियन यूनियन है, तो इन्होंने फ़ाइन किया है पर्सनल डेटा वायलेशन का। ठीक है, जो जीडीपीआर रूल है, जीडीपीआर क्या है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और जीडीपीआर ये मतलब जो भी कंपनीज़ हैं उनको पहले लोगों से कंसेंट लेना पड़ेगा उनका पर्सनल डेटा अगर कहीं वो शेयर कर रहे हैं या। तो ये अमेजोन पे फाइन लगाया इन्होंने। ग्लोबली रेगुलेटरी स्क्रूटनी ऑफ टेक जायंट्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग फॉलोइंग अ स्ट्रिंग ऑफ स्कैंडल ओवर प्रिवेसी। ठीक है, लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन है फॉर डेटा प्रोटेक्शन, इन्होंने फ़ाइन लगाया है जुलाई 16 के डिसीजन में अमेजोन पे। तो अमेजोन जो है अब अपील करेगा इसके खिलाफ। यहाँ पे जो ये अन अकेडमी है, तो ये 40 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस अपने ट्यूटर्स को देंगे 3 साल जिनको हो गए हैं सर्विस में, या फिर 4 साल या फिर 5 साल। तो 40 मिलियन टीचर स्टॉक ऑप्शन ये मिलेगा ट्यूटर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन मतलब यहाँ पे जो खासियत है वो ये है कि एक तो अपने राइवल जो जैसे बाइजू और वेदांतु है अन अकेडमी के, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ना जाएं उन प्लेटफॉर्म पे। दूसरा ये है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है ना। बाकी ये कॉरपोरेट सेक्टर में मिलते हैं स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं, एम्प्लॉय को मिलते हैं, कॉरपोरेशन ऑफर करती हैं यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेसेस में, सीनियर जो पोजीशन पे होते हैं उनको ना, ई शॉप्स और ये सब भी रहते हैं कुछ उसमें तो अलग। बाकी हैतियन प्रेसिडेंट की जो विडो हैं, इन्होंने ये बता रही हैं कि मेरे सामने किस तरीके से किल किया जो प्रेसिडेंट ऑफ हैती हैं उनको, और ये इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं है ना एफबीआई और जो मेजर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके द्वारा। टर्की में जो है वाइल्ड फायर हो रही हैं,
तो उसी से रिलेटेड है। चाइना ग्रेपल्स विद सडन सर्च ऑफ वायरस केसेज बीजिंग अदर सिटीज़। तो यहाँ पे केसेस जो हैं डेल्टा वेरिएंट के, ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं 15 सिटीज़ में, और इन्होंने बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन यहाँ पे किया है। नानजिंग, ठीक है, नानजिंग जो है चाइना की एक प्रोविंस है, कैपिटल ऑफ ईस्ट चाइना जिंगासू प्रोविंस, कैपिटल है ये नानजिंग, जिंगासू प्रोविंस की। तो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है, ये बोल रहे हैं कि फ्लाइट आई थी रशिया से, तो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और डेल्टा वेरिएंट जैसे अभी यूएस और इंडिया फेस कर चुका है, वैसे ही ये भी करेंगे। स्नूपिंग स्कैंडल, इजराइल लॉन्चेस प्रोब इनटू एलिगेशन अगेंस्ट एनएसओ। तो ये एनएसओ जो है कंपनी भी बोल रही है कि हम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इजरायली अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जो अपना डेटा है वो हमने ऐसे किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को नहीं दिया है, और बाकी जो है हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ साइबर प्रोडक्ट्स कुछ करते हैं एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट एंटिटीज़, उनके लॉफुल यूज़ के लिए देते हैं, या फिर पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, ठीक है। शिप टाइड टू इजरायली बिलियनेयर एक्ट ऑफ, तो ये ओमान आइलैंड से रिलेटेड न्यूज़ थी। डेल्टा वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, मतलब मोर ट्रांसमिसेबल देन द वायरस दैट कॉज मर्स, सार्स, इबोला, कॉमन कोल्ड, सीजनल फ्लू, स्मॉल पॉक्स, और ये कंटेजियस है लाइक चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये है चिकन पॉक्स की जिस तरीके से फैलता है ना, उसी तरीके से ये भी फैलता है, जो डेल्टा वेरिएंट्स कोविड-19 का है। बाकी ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन सेक्शन देख लेना। जो यहाँ पे एडिटोरियल सेगमेंट है, तो उसमें डेमोक्रेसी का मर्डर किस तरीके से क्या हुआ है, और हाउ डू डेमोक्रेसी डाइज, तो उसी के बारे में बताया हुआ है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई थी 2020 में, स्वीडन वी-डेम ने इंस्टीट्यूट ने ये बोला था कि इंडिया जो है, हमारा जो डेमोक्रेसी का स्टेटस है वो हमने खो दिया है, और इंडिया को उन्होंने रैंक किया था सिएरा लियोन, ग्वाटेमाला, हंगरी से भी नीचे, ठीक है। तो यही बोला है कि 1920 1930 में जो हमने ट्रबल फेस की थी, डिस्ट्रक्शन था वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ का, ये सब है ना। तो यही सब के बारे में इन्होंने बात की है। तो आपको अगर बहुत डिटेल में एनालिसिस देखना है, तो आप बाद में मतलब खुद से पढ़ सकते हैं इसको। एंड अनसिविल मैसेज, तो ये अभी वही है जो हम 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। राकेश अस्थाना का जो अपॉइंटमेंट किया गया है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में, तो एक तो यही बताया गया था कि AGMUT जो कैडर है ना, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट होते थे, लेकिन ये एक रेयर केस है जो यहाँ से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू दिल्ली पुलिस चीफ इज़ ब्रूटल डिस्प्ले, तो पार है बाय सेंटर एक ब्रूटल डिस्प्ले यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनके जो रिटायरमेंट है उसमें अभी 1 हफ्ते का ही टाइम बाकी है, उससे भी मतलब होने ही वाला है रिटायरमेंट। तो have recently been threatened with the stoppage of their pension, civil society is being hounded by various enforcement authority, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेइंग विद फायर, तो ये असम गवर्नमेंट ने अभी एडवाइजरी जो जारी की है कि आप जो है मिज़ोरम में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपके जान को थोड़ा थ्रेट भी पहुँच सकता है, तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि ये विड्रॉ करना चाहिए, इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो या फिर रूल्स हैं वो नहीं बनाने चाहिए। और बाकी मिज़ोरम असम के बाउंड्री डिस्प्यूट हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। डिसरिस्पेक्टिंग हाउस, तो पेगासस वायरस पे जो पेगासस स्पाईवेयर पे जो कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसमें बहुत सारे जो प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो इन्होंने अटेंड करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि वो सही नहीं है, एक न्यू लॉ इससे सेट हो रहा है। न्यू लॉ भी बोल सकते हैं, या फिर पहले से भी ऐसा होता आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों से बचती है, मतलब पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको अटेंड प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपना जो कमिटीज़ हैं वो बाकी सारे स्टेक होल्डर से डिस्कशन, जो ओवरसाइट है या फिर डेलिब्रेशन, वो सब टॉक्स नहीं कर रहे हैं, और सीधा सीधा अपने आप ही, जैसे फार्म लॉ में भी ऐसा हुआ था, और अभी तक फिर जो एजिटेशन थे वो स्टार्ट हुए थे, है ना। तो ये सब है, उनको साइडलाइन करते हुए उनको दरकिनार कर दिया। सेडिशन लेस फ्यूचर, तो 75 as it turns 75, India does not require the continuation of colonial and repressive law, तो 124 ए है ना, जो 124 ए, तो उसमें सिडिशन के बारे में बोला गया है ना। तो यही बोल रहे हैं कि अभी जो जस्टिस NV रमन्ना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इन्होंने काफ़ी सारी डिबेट एक मतलब उठाई है कि अभी मतलब इतना इंडिपेंडेंस के बाद भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, जो औपनिवेशिक सरकारों ने बनाया था सिडिशन 124A, और उस टाइम पे ये यूज़ किया गया था ब्रिटिश ने, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, लेजेंडरी फिगर लाइक महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक, तो इन पे ट्रायल चल रहे थे। तो क्या अभी भी मतलब इसको ऐसे रखना चाहिए? तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट है और बाकी के जो ये सब लोग हैं, इन्होंने पिटिशन फाइल की है
कि इसको मतलब हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसको ये जो फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस एंड स्पीच ये सब है, तो उनको क्या करता है, वॉयलेट करता है ना। तो मेजर क्रक्स ये था। 99% कैंडिडेट्स जो हैं क्लियर हो गए हैं CBSE क्लास 12th एग्ज़ाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, सेलिब्रेट 10% पॉइंट जंप, है ना। तो ये है, सभी लोग पास हो गए हैं और सभी लोग मतलब 99% हुए हैं, बाकी वो 1% उनके पेरेंट्स जाएंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। सो बाकी यही है मिज़ोरम असम डिस्प्यूट एंड ये ग्रूसम डेथ हुई है धनबाद जज की, हैज़ वाइडर रेमिफिकेशन CGI's बेंच। ठीक है, तो आपने देखा होगा इंटेंशनली किस तरीके से एक ऑटो चालक नहीं सॉरी, वो चोरी किया हुआ ऑटो था, जो उसने अपने घर में अपने बीवी बच्चों को बोला कि ये लॉटरी लग के लेके आया हूँ, और इंटेंशनली जो जज थे ये माइनिंग और काफ़ी सारे इशू पे जो थे जजमेंट मतलब उनमें ही इन्वॉल्व थे केसेस में, तो इनको किल कर दिया है ना। तो यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए डेथ ऑफ धनबाद एडिशनल सेशन जज उत्तम आनंद इन एलिज हिट एंड रन इंसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट सेड फ्राइडे दैट द ग्रूसम इंसिडेंट हैज़ लार्जर रेमिफिकेशन। तो अब ये सब है, उनको डिटेन भी कर लिया गया अभी जो थे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड बाकी का जो डिटेल एनालिसिस कल हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।